हेलो बच्चों, साइंस में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक करेंगे आज। जड़त्व के बारे में पढ़ना है हमने। देखिए, जड़त्व क्या होता है। जैसे मैंने कल भी बताया था, जो न्यूटन का पहला नियम है ना, उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? जड़त्व का। जड़त्व का मतलब क्या होता है बच्चों? जो जड़ बना रहना चाहता है, यानी कहने का मतलब जो अगर वो चलता है तो कोई भी वस्तु चल रही है तो वो चलना चाहती है, रुक रही है तो वो रुकना चाहती है। मतलब वो अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं चाहती। वो जड़त्व ही होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? जड़त्व ही बोलते हैं। देखिए, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है या प्रतिरोध करता है। मतलब जैसे कोई टेबल है बच्चों, यहाँ पर ये टेबल यहाँ पर रखी हुई है ना, तो ये यहीं पर पड़ी रहेगी। अगर कोई इसको फोर्स लगाना चाहे तो ये उसका एक तरह से क्या करती है? प्रतिरोध करती है, यानी ये चलना नहीं चाहेगी। ठीक है। इसी तरह से कोई वस्तु है, या फिर इसका एग्जाम्पल है मैंने जड़त्व का, विराम अवस्था का। ये जो विराम अवस्था वाला का एग्जाम्पल कल दिया था, कैसे दिया था? देखो, मान लीजिए कोई बस है, कोई भी बस है, ये इसमें आप खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, बस चल नहीं रही, रुकी हुई है बस। कल देखो एग्जाम्पल दिया था ना। तो क्या होता है, ड्राइवर यहाँ पर बैठा हुआ एकदम से गाड़ी को चला देता है, तो आपके पाँव बच्चों, आपके पाँव तो गति में आ गए, लेकिन आपका ऊपर का जो शरीर का भाग है वो विराम अवस्था में रहने की कोशिश करता है। विराम अवस्था, इसको विराम का जड़त्व बोलेंगे। विराम का, विराम अवस्था का जड़त्व है ये। क्योंकि आपका शरीर है ना, वो गति का एकदम से क्या है, एकदम से गाड़ी चल पड़ी तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। किसकी वजह से गिरते हो? विराम अवस्था के जड़त्व के कारण। विराम अवस्था के जड़त्व के कारण आप पीछे गिर जाते हो, क्योंकि आपके पांव तो गति में आ गए, लेकिन ऊपर का शरीर जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहने की कोशिश करता है। जड़त्व के कारण, विराम अवस्था का जड़त्व के कारण गति में कहने का मतलब जो विराम अवस्था में रहने की कोशिश करता है, इसलिए आप पीछे गिर जाते हो। तो जड़त्व कौन सा लगा इसमें? विराम अवस्था का जड़त्व। या फिर गति वाला कौन सा? गाड़ी अब चल रही है, मान के चलिए गाड़ी चल रही है, ये आप खड़े हो इसके अंदर, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, एकदम से ब्रेक लगा दिए इसने, तो आप सारा शरीर है ना मोशन में था, पहले सारा शरीर गति में था, लेकिन गाड़ी के रुकते ही पाँव तो विराम अवस्था में आ गए। पाँव तो एकदम से विराम रुक गए, क्योंकि गाड़ी के साथ में वो कांटेक्ट में है, गाड़ी के साथ बिल्कुल ऊपर रखे हुए हैं, वो तो एकदम से गाड़ी के हिसाब से रुक गए। लेकिन बच्चों, लेकिन आपका ऊपर का शरीर है ना, वो गति में रहने की कोशिश करता है, यानी गति के जड़त्व की वजह से गति में रहने की कोशिश करता है, इसलिए आप आगे की तरफ गिर जाते हो। ठीक है। तो दो टाइप का जड़त्व हो गया, विराम अवस्था का जड़त्व, गति अवस्था का जड़त्व, यानी जड़त्व की वजह से होता है। ठीक है। अब देखिए, जो वस्तु जितनी भारी होगी ना, उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। याद रख लेना, यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। जड़त्व मतलब बच्चों, जैसे है ना, एक बॉल आ रही है, देखिए ये बॉल आ रही है, छोटी सी बॉल है, इसका वजन मान के चलिए 50 ग्राम है। अभी ये है ना, ये इधर आ रही है, तो आप है ना इसको हाथ से पकड़ रहे हो, तो क्या पता थोड़ा बहुत हाथ बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा पीछे हटाओ इसको, मतलब ये रुक जाएगी। लेकिन अगर इसको रोकने में मतलब टाइम कम लगेगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर कोई और चीज़ आ जाती है, मान के चलिए 5 किलो की कोई वस्तु आ रही है, इसको रोकना चाह रहे हो, रुकेगी तो, लेकिन ये रुकेगी थोड़ा टाइम लेकर के, क्योंकि इसका जड़त्व ज़्यादा है। इसका बच्चों जड़त्व ज़्यादा है, थोड़ी दूर जाके रुकेगी, थोड़ा टाइम लेगी ये। ठीक है। तो यही बात आपने करनी है इसमें।
यानी वास्तव में द्रव्यमान किसी जड़ वस्तु के जड़त्व का माप है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, अगर कम है तो कम होगा। अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं का जड़त्व क्या होता है, अधिक होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, किसी भी वस्तु की, देखो ये तो ऊपर वाली बात हमने करनी है, कोई भी वस्तु है ना उसकी बात हम कर रहे हैं। प्राकृतिक प्रवृत्ति यानी जो स्टार्टिंग में, प्राकृतिक का मतलब जो चीज़ जो चल रही है या फिर रुक रही है, वो उसके हिसाब से कर रहे हैं हम। प्राकृतिक प्रवृत्ति जिसमें वह तब तक अपनी विराम अवस्था या एक समान रेखीय अवस्था में गति रहती है। मतलब कोई वस्तु या तो चलती रहेगी या कोई रुकी रहेगी, यानी अपनी अवस्था में वह रहती है जब तक कि कोई उसके ऊपर बाहर से कोई बल काम नहीं करता। उसे जड़त्व कहते हैं, जड़त्व कहलाती है। मतलब वो जड़त्व में रहेगी, जैसे चलती है तो चलती रहेगी यानी जड़त्व में रहेगी, अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी यानी जड़त्व में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से असंतुलित बल काम ना करे। अच्छा, एक भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है इसलिए जड़त्व भी अधिक होता है। यही कारण है कि भारी बक्से को खींचना और हिलाना मुश्किल होता है। लिखना पड़ेगा यहाँ पर, मुश्किल होता है। ठीक है, याद रखना। इतना ही करेंगे आज।